हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हों। तो पहले तो हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये है एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड और एक्स वाई कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब इस तरह के ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसकी ये बेस लाइन बना लेते हैं। ये कितनी दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये है 4 और ये हुआ 4.5। यहां से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो ये हमने कंपास ले लिया, स्केल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये है 5 के ऊपर हम इस निडल को रखेंगे इस तरह से और इसको 0 तक ले जाएंगे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे इस तरह की। उसके बाद में क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको 0 तक, इसको यहाँ से रख के 0 तक खोल देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको रख के एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पॉइंट को हम इससे और इससे मिला देंगे। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से और इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, ये एक्स वाई और इसको जेड, ये हो गई 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका नाम से ही पता चल रहा है इक्वी यानी इक्वल होंगी। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती ना उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल हैं। अब यहाँ पे एक साइड दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। अब सारी साइड्स जब इक्वल हैं तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल का नाम नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका नाम अपनी तरफ से रख लेंगे। इसको P मान लेते हैं, इसको Q और इसको R। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बेस लाइन बना लेते हैं। तो बेस लाइन कैसे बनाएंगे, 5.5 सेंटीमीटर, यहां पे ये होगी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका कंपास से इसको बाकी बनाएंगे। तो यहां पे हमने स्केल में क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर वाली। तो यहां पे हम इस 0 पर इसकी निडल रखेंगे इस तरह से और इसको 5.5 तक खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी 5.5 आ गई। अब हम इसकी इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। फिर इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया और इसकी साइड क्या है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम अपनी तरफ से दे देते हैं PQR। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, ड्रॉ ट्राइंगल PQR विद PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QR is equals to 3.5 सेंटीमीटर
and PR is equals to 4 सेंटीमीटर। What type of triangle is this? तो पहले तो हमें इस तरह के ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद में बताना है कि वो ट्राइंगल कौन सा है। तो पहले हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसको नाम दे देते हैं PQR। अब यहाँ पे PQ क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QR क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, PR दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज हम याद रखेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, जैसे यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बेस लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका बेस बना लेंगे 4 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम कंपास और स्केल की से हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये है 3 और ये है 3.5, इसको हम यहाँ तक खोलेंगे इस तरह से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी इस नेडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा बड़ा आर्क लगाएंगे ताकि अगर हम यहाँ से जब आर्क लगाएं तो वो काट दे इसको। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको 4 तक खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी इस नेडल को इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम मिलाते हैं पहले इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल में क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर PQR और ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसलिए इस ट्राइंगल को बोलते हैं इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल B। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है ABC। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। AB जो दे रखा है वो दे रखा है 2.5 और BC जो दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है और AC जो दे रखा है वो 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इस तरह का पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर हमें ये एंगल भी मेजर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बेस लाइन बना लेते हैं। तो हमने बेस लाइन यहाँ पे चूज की चूंकि 2.5, तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे, ये है 0.5 सॉरी ये है 2.5। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी सी लाइन बनेगी 2.5 सेंटीमीटर की। अब हमें ये लाइन बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कंपास की हेल्प लेंगे। तो कंपास में हम 6 सेंटीमीटर फिल कर लेंगे। किस तरह से फिल करेंगे, इस नेडल को इस 6 के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको 0 तक खोल लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इस नेडल को रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, थोड़ा बड़ा आर्क बनाएंगे ताकि ये काटे इसको। उसके बाद में दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 कहाँ आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसको हम 0 तक खोल लेंगे इस तरह से। अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे इसकी इस नेडल को और फिर एक आर्क बनाएंगे। तो यहां पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये क्या आएगा, यहां पे ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर
ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब हमसे ये वाला एंगल भी पूछ रहा है ABC। तो इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे? प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को लेते हैं और इसको इस तरह से रखते हैं, इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो 90 से होकर जा रही है। इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर में भी लिख लेंगे, आंसर एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।